गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब कि उसमें से हमने कुछ रोज या कॉलम्स डिलीट कर दिए हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें मैट्रिक्स दी हुई है A = 2 3 4 5 6 8 1 2 5, तो A1 हमने क्या किया, इसमें से हमने फर्स्ट कॉलम हटा दिया। ठीक है। A2 में हमने क्या किया, 2 5 एंड 4 8 5 सेकेंड कॉलम हटा दिया। A3 में हमने क्या किया, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, मतलब 2 3 5 6 रहेगी। तो जो हम सब मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं कुछ कॉलम या रो डिलीट करने पे, वो हमें क्या कहते हैं, हमें उसे सब मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स हम एक मैट्रिक्स में से बहुत सारी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर क्या होता है, ए बी मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब क्या है कि हमें n क्रॉस n नहीं बोला, m क्रॉस n, मतलब m नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। ठीक है। तो जैसे हमने 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, इसका हमने कोई भी जैसे माइनर बनाना है, 2/2 का माइनर बनाया, 3/3 का माइनर बन सकता है इसमें से। तो देखो 3/3 के 2 माइनर निकलेंगे, वैसे तो 4 निकलेंगे। एक बार फर्स्ट कॉलम हटा दो, फिर सेकंड कॉलम हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो, फोर्थ कॉलम हटा दो, तो ये हमारे 3/3 के माइनर्स हैं। जो इनका डिटर्मिनेंट होता है ना, उसको माइनस बोलते हैं। सिमिलरली बाय डिलीटिंग एनी रो एंड 2 कॉलम्स वी गेट माइनर ऑफ ऑर्डर 2, जैसे A1 1 1 2 2 1 2 2। नेक्स्ट है हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन है, लेट A = AIJ M क्रॉस n बी ए M क्रॉस n नॉन जीरो मैट्रिक्स। M क्रॉस n का फिर वही मतलब है भाई, इसकी रोज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम ही है। अगर हमें n क्रॉस n गिवन होगा ना, तो दैट मीन्स कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर हमें m क्रॉस n गिवन है तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड द रैंक। रैंक हम कब कहेंगे, ए हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। हम आर को बोलते हैं रैंक, कि उसके पास ना नॉन जीरो ऑर्डर का कम से कम एक माइनर, आर ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब कि हमने उसका जैसे डिटर्मिनेंट निकालना है ना, जैसे 2/2 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो वो नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब जो हमारी मैट्रिक्स आती है ना, वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि आर का तो नॉन जीरो है और r+1 का जीरो हो जाए, मतलब सबसे छोटे ऑर्डर का जो माइनर है हमारा, अगर एक भी एग्जिस्ट कर गया ना जिस ऑर्डर का, वो हमारा रैंक बन जाता है। जिससे भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, टिप्स टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, तो रैंक हमारे पास ए का क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है। अगर सारी हमारी मैट्रिक्स जीरो है, तो उसमें अब कुछ एंट्री ही नहीं बची जो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो माइनर हम निकाल लेंगे कहाँ से, दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास मान लो एक भी मैट्रिक्स है, मतलब उसमें एक भी एंट्री नॉन जीरो है ना, तो वही एक नॉन जीरो एंट्री ना 1/1 ऑर्डर का उसका क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगी। अगर उससे बड़ा हमें कोई 2 को स्ट्रोक का माइनर मिल गया नॉन जीरो, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, उसका रैंक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसने लिखना है 10 रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ़ आई इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो इसका रैंक हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर होती है क्योंकि। थर्ड है रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द डायगोनल। डायगोनल में जितने नॉन जीरो नंबर एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, उसका रैंक बन जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसकी नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो होती हैं, तो डिपेंड किस पे करेगा, डायगोनल एंट्रीज पे। जितनी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो बने मिलेंगी, उतने उसका रैंक बन जाएगा। नेक्स्ट है इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ आगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रैंक ऑफ 0 0 1 0 2 0 1 0 1। फर्स्ट मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 3/3 किया। अगर देखो इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, तो वही इसका रैंक बन जाएगा। हमने सबसे छोटे ऑर्डर का माइनर लेना होता है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ जाए। तो ये 3/3 का अगर हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया ना, तो ये नॉन जीरो आ गया, दैट मीन्स इसका रैंक हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए है 1 2 3 3 2 1 1 1 1, तो इसको ना हम पहले चेक कर सकते हैं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन पढ़ रखे हैं, तो हमने ऑपरेट करा दिया इस पर। C2 में C2 - 2 × C1, और C3 में हमने करवाया हमने C3 में क्या किया, C3 - 3C1, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स अब इसका रैंक 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3/3 का जो माइनर है हमारा, वो क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट अब ऑर्डर 2 के माइनर। अब इसमें से ना ऑर्डर 2 का कोई भी माइनर देख लो। सपोज तुमने पहली 4 ये उठा ली, 1 2 3 2 उठा लिया। अब 1 2 3 2 का अगर हम डिटर्मिनेंट देखें, 2 - 6,
-4 नॉन जीरो, तो इसका रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री का माइनर जो हमारे पास नॉन जीरो आता है वही उसका रैंक बन जाता है। मतलब इससे बड़े ऑर्डर का माइनर जीरो होना चाहिए। अब जैसे 3 वाले ऑर्डर का माइनर जीरो था, 3 ऑर्डर का माइनर, लेकिन 2 ऑर्डर का नॉन जीरो था, तो 2 इसका रैंक बन गया। मतलब सबसे छोटा ऑर्डर का माइनर वही रैंक बनता है जो नॉन जीरो होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब इसमें देखो 3 रो 4 कॉलम है, 3/4 की है। सबसे पहले इसमें से 3/3 के 4 माइनर निकलेंगे, उनको हम चेक कर लेंगे। अब वो सारे अगर हमने चेक किए, सारे के सारे जीरो आ गए, दैट मीन्स इसका रैंक 3 तो हो नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 2/2 के माइनर निकालेंगे। 2/2 का अगर हमें एक भी माइनर नॉन जीरो मिल गया तो 2 इसका रैंक बन जाएगा। देखो मिल गया ना, 0 1 1 3, तो ये हमारा क्या बन गया, रैंक बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ जी, शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 रैंक की नहीं होती। स्क्यू सिमेट्री क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स की इक्वल आता है, उसका रैंक 1 नहीं हो सकता। देखो ये हमने मैट्रिक्स ली, 4x4 मैट्रिक्स है, HGLMNR इक्वल्स टू 0, तो रैंक ऑफ, अगर सारे के सारे HGLMN 0 होंगे तो रैंक 0 हो जाएगा, मैट्रिक्स ही 0 हो जाएगी। सपोज कोई भी एक नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो होने से हमें क्या बन जाएगा, 2/2 का क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा, जो कि नॉन जीरो है, तो दैट मीन्स इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका रैंक कभी भी 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, इसको आप एक्सपैंड करके बनाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2। रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2 मतलब कि रैंक यहाँ 2 है या 2 से कम है। मतलब इसका मैट्रिक्स जो 3/3 की है, रैंक 2 या 2 से कम है, दैट मीन्स इसका जो 3/3 ऑर्डर का माइनर है ना, वो 0 है, तभी तो इसका रैंक किसने बोला, 2, नहीं तो वो 3 ना बोलता। तो अब ये 0 हो गया, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये जस्ट कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लेना, x इक्वल टू 11/3 एंड 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। हमें वो कंडीशन निकालनी है कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस कब होएगा। आल्सो फाइंड द रैंक, रैंक 3 से लेस कब होएगा, जब हमारे पास 2/2 ऑर्डर का जो माइनर है वो कम हो जाएगा। मतलब 2/2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो रहेगा और 3/3 वाले का माइनर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो बन सकता है ना हमारे पास रैंक 2। अगर हमारे पास 3/3 का ही नॉन जीरो माइनर मिल गया तो रैंक 3 बनेगा। अब 4 ठीक है, इसकी हमारे पास ये 4/3 मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कभी भी 4 नहीं हो सकता। 3 तब नहीं बनेगा अगर हमारे पास 3/3 के सारे माइनर 0 हो गए। अब हमने 4 माइनर निकाल ले, चारों को हम चेक करेंगे। लेस देन 3 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सारे के सारे माइनर 3/3 ऑर्डर के 0 होने चाहिए, सबको इक्वल 0 के इक्वल पुट करो। 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, q की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्दर फॉर दिस वैल्यू ऑफ p एंड q द -m3 एंड m4 ऑल्सो वानिश। फिर ये p1 p जो भी हमने p और q निकाले हैं ना, ये हम उन माइनर्स में भी पुट करके देख सकते हैं। तो सारे के सारे हमारे 3/3 के माइनर 0 हो गए, ठीक है, 3/3 के माइनर 0 हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, रैंक विल बी लेस देन 3 इफ p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 1। तो उसमें पुट कर दिया, हमने कंडीशन निकाल ली कि p जब 2 होएगा और q जब 1 होएगा तो उसका रैंक क्या होएगा, 3 से लेस हो जाएगा। फिर हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ना एक माइनर है जो 1002 2 ऑर्डर का माइनर, वो क्या है हमारे पास नॉन जीरो। दैट मीन्स अब जो इसका रैंक आया ना वो 2 आया। उसने बोला था कि लेस देन 3 है, लेस देन 3 में तो 1 भी आ सकता था। अगर मान लो इस मैट्रिक्स के 2/2 के सारे माइनर्स भी 0 हो जाते, देन उस केस में इसका रैंक क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है जी, थैंक यू।